नमस्ते। आज आपसे एक रियल स्टोरी शेयर करती हूँ। कुछ साल पहले ना मेरे कज़िन का मुझे कॉल आया था। कॉल करके उसने बड़े ही एक्साइटमेंट में मुझे ये बताया था कि वो कई सालों से ना एक लड़की से प्यार करता था। वो एक सीरियस रिलेशनशिप में था और वो उस लड़की से शादी करना चाहता था। पर ना लड़की के फैमिली वाले मान रहे थे और ना ही मेरे कज़िन के पेरेंट्स उसको उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर रहे थे। पर फाइनली दोनों फैमिलीज़ रेडी हो गई है। शादी के बाद में सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से मेरे कज़िन का अभी कुछ दिनों पहले मुझे कॉल आया और कॉल करके उसने मुझे ये बताया कि उसने उस लड़की से शादी करके ना लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैंने ना इस बात का ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, ना ही मैंने आगे होके उससे पूछा कि इश्यू क्या है, क्योंकि मुझे लगा कि वो ही कॉमन इश्यूज़ होंगे, कंपैटिबिलिटी वाले इश्यूज़ या फिर इन-लॉज़ रिलेटेड इश्यूज़। तो मैंने एक्चुअली में उसको नहीं पूछा, पर बातों-बातों में ना बात करते-करते उसने खुद मुझे बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है। उसने मुझे बताया कि प्रॉब्लम ये है कि उसकी वाइफ़, वो लड़की ना बहुत ही ज़्यादा अमीर घर से आई है और यही बहुत बड़ा रीज़न था जिसके लिए ना लड़के के घर वाले लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर रहे थे और लड़की के घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी मेरे कज़िन से हो जाए। कि ये सब जानते हुए भी ना उन दोनों ने शादी इसलिए करी क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सारी चीज़ें ना मैटर नहीं करती है। जब 2 लोग प्यार करते हैं ना तो सिर्फ़ प्यार ही ज़रूरी होता है और पैसों का और इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। उसने मुझे बताया कि शादी के बाद में जब से हमने कहीं भी आना-जाना स्टार्ट करा है ना, हर जगह ना लोग उसे ही ताना देते हैं। उसे ही लोग ये बोलते हैं कि तेरा तो जैकपॉट लग गया है अमीर लड़की से शादी करके। उसने मुझे बताया कि शादी के टाइम पे ना मैंने लड़की वालों से कुछ भी नहीं लिया। मेरा सिर्फ़ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट था, वो है वो लड़की जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसके अलावा और किसी चीज़ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था इस बात से कि वो लड़की अमीर है या गरीब है। पर मेरे फ़र्क पड़ने या ना पड़ने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी को, रिलेटिव्स को, घर वालों को ना इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे हर जगह ताने सुनने मिलते हैं। फिर उसने बताया कि ये सारी चीज़ें तो मैं जैसे-तैसे सहन कर रहा था, हँसी-हँसी सहन कर रहा था, क्योंकि लोगों से मुझे इतना फ़र्क ना तब नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे साथ में फाइनली वो लड़की थी जिसके साथ में मैं अपनी लाइफ़ स्पेंड करना चाहता था। हम दोनों खुश थे। पर हाँ, मुझे उस दिन से फ़र्क पड़ने लगा, जिस दिन से मुझे उस लड़की ने, जिस दिन से मेरी वाइफ़ ने मुझे ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं उसे अच्छी लाइफ़ नहीं दे पा रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि जिस दिन फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ़ ने मुझे ये कहा ना कि मैं उसे एक अच्छी लाइफ़ नहीं दे पा रहा हूँ और उसे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, उसका लाइफ़स्टाइल काफ़ी बदल गया है, उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा दिल टूट गया हो, जैसे किसी ने मुझे धोखा दे दिया हो, या फिर ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी को फ़ेल कर दिया है, मैं नाकामयाब हूँ, मैं अनसक्सेसफुल हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ उस लड़की से शादी करने का या ये कहलाने का कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं चाह के भी ना इस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अपने आप को लेके ना बहुत ही ज़्यादा छोटा फ़ील हो रहा है और साथ-साथ में ये भी फ़ील हो रहा है कि मैंने ना शादी करके गलती कर दी है, बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और अब ये गलती ना मुझे लाइफ में हर दिन परेशान कर रही है। मुझे ना मेरे कज़िन की ये सब बातें सुन के, उसकी ऐसी हालत जान के, उसका मेंटल स्टेट जान के ना काफ़ी बुरा लगा, पर मैंने भी उसे एग्ज़ैक्टली यही कहा कि बात तो तेरी सही है कि ये सारी चीज़ें ना एक्चुअली में मैटर नहीं करनी चाहिए, स्पेशली उन 2 लोगों के बीच में, जिन लोगों के बीच में सच्चा प्यार था। पर सैडली ना ये चीज़ें कभी न कभी मैटर करने लग जाती है। उन 2 लोगों के बीच में भले ही करे या ना करे, पर सोसाइटी के लिए, रिलेटिव्स के लिए ना ये बातें कहीं न एक पॉइंट बन जाता है, एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाता है। मैंने उसे ये बताया कि जब 2 फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा अलग होती है ना, स्पेशली जब दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा अलग होता है, तो फिर दोनों फैमिली की ना एक्सपेक्टेशंस, बिहेवियर, ट्रीटमेंट ना ये दोनों ना बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं। मैंने उससे फिर ये कहा कि सोचो ज़रा, जब तुम उस लड़की से प्यार करते थे, उसके बावजूद भी अगर तुम ये सब चीज़ें सहन नहीं कर पा रहे हो, ये सब ताने बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम्हारी फैमिली का क्या हाल हो रहा होगा? लोगों के ताने से, सोसाइटी के ताने से उनको कितना फ़र्क पड़ रहा होगा? अगर अपने स्टेटस से ऊपर वाले स्टेटस की लड़की से प्यार करते हो और शादी करते हो ना, तो फिर शादी सिर्फ़ दिल से नहीं करनी चाहिए,
थोड़ा दिमाग भी यूज कर लेना चाहिए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो और आपको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी आपको क्या बोलती है, घर वाले, बाहर वाले, रिश्तेदार आपको ताने देते हैं, क्या बोलते हैं, अगर आपको इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और आप ये सब सुन के भी इतने स्ट्रांग हो कि अपनी मैरिड लाइफ को इसकी वजह से अगर आप कोई कॉम्प्रोमाइज करने नहीं देते हो, अगर आप इन सब ट्रीटमेंट की वजह से अपने पार्टनर के साथ में ट्रीटमेंट अपना नहीं बदल सकते हो, अगर आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो ना, तो ही शादी करो, तो ही अमीर घर की लड़की से शादी करो। लेकिन अगर आप हर छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाते हो, लोगों की बातें, लोगों के ताने अगर आपका दिल दुखा देते हैं और आपकी रातों की नींद चली जाती है लोगों के तानों से, सोसाइटी के तानों से, तो फिर ना बहुत ही ज्यादा सोच समझकर ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, वरना 4 दिन की खुशी तो मिल जाएगी पर साथ साथ में ना जिंदगी भर का पछतावा भी मिल जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको रियलिटी बता रही हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरा जो कजिन है ना, उसकी हालत आज बहुत ज्यादा खराब है। उसका मन ही नहीं लग रहा है, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है, उसे कॉन्स्टेंटली ना एक रिग्रेट फील होता है उस लड़की से शादी करने का, और वो इनफैक्ट ये सोच रहा है कि इन दोनों की लाइफ ना आगे कैसे चलेगी, क्योंकि उसका जो प्यार भी था ना उस लड़की को लेके, उसकी वाइफ को लेके, वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उस लड़की के साथ में रह के उसे कॉन्स्टेंटली ऐसा फील हो रहा है जैसे वो नाकामयाब है, जैसे उसने उस लड़की की लाइफ खराब कर दी है, जैसे उसका कोई वर्थ ही नहीं हो। और साथ साथ में सडनली जो लड़का एक टाइम पे बहुत ज्यादा खुश था, जिसने मुझे बड़ी खुशी से कॉल करके ये बताया था कि फाइनली उसकी उस लड़की से शादी हो रही है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, आज वो लड़का ना दुखी हो चुका है, आज वो लड़का गुमसुम और चुप रहने लगा है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का डिसीजन लेने के पहले ना एक बार ना सिर्फ दिमाग की जरूर सुन लेना, एक बार इतना जरूर सोच लेना कि दिल की सुन के अगर कुछ कर रहे हो तो बाद में उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या मिडिल क्लास के लोगों को, क्या मिडिल क्लास के लड़कों को अमीर लड़कियों से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।